जो आरक्षण देता है नीतीश कुमार जी ने देने का काम किया, वो कैसे समाप्त कर सकते हैं? समाप्त तो आरएसएस और बीजेपी का एजेंडा है और सरकार को बदनाम करने का एक षड्यंत्र है। तो ये हम पोल खोल जो आज धरना है उनका हम पर्दाफाश करने के लिए यहाँ बैठे हैं कि ये भाजपा, यही मैं अभी कह रहा था ना कि हम लोग को सावधान रहना है। वो झूठा पर बात करता है, वो दूसरे कोर्ट के केस के संदर्भ में था, इस केस में तो उन्होंने सीधा सीधे कह दिया था। और उस कोर्ट के संदर्भ में भी जो केस का निर्णय हुआ था उसमें तो जातीय जनगणना कराना पड़ेगा ना। कि हमारे समाज के जो नीचे सताने के लिए जो ताकत हो सकेगा, हम लोग आपके साथ खड़े हैं, आपके समर्थन में खड़े हैं। आपको भी हमारा समर्थन करना पड़ेगा। गांव में जाकर के आवाज को बुलंद। याद होगा कि जब मुख्यमंत्री नीतीश बाबू 2005 में जो सत्ता में आए थे और उसके बाद 2006 में उन्होंने पिछड़ों के लिए आरक्षण की व्यवस्था कराई। 2006 में भी चुनाव हुआ, 2011 में चुनाव हुआ, लगातार चुनाव होता रहा। पंचायती स्तरीय, त्रिस्तरीय पंचायत में और नगर निकाय की चुनाव होता था। आज एकाएक ये 17-18 साल के बाद आखिर क्या उस स्थिति उत्पन्न हो गई कि ये लोग भाजपा वाले कोर्ट में गए और अनर्गल जानकारी दे करके अभी तो उनका पूरा प्रभाव उन पर है और इस तरह से आरक्षण को समाप्त करने का उन्होंने पहला प्रयास किया है। यह नगर निकाय का फिर चुनाव की बात नहीं है, उद्देश्य उनका है आरक्षण समाप्त करने का। उसके विरोध में आदरणीय नीतीश बाबू आगे आ गए हैं और हमारी पार्टी पूरे प्रखंड पर, आप देखे होइएगा भाई, कोर्ट में आप गए, कोर्ट ने निर्णय लिया। आप यह कहते कि आप हमें सुप्रीम कोर्ट जाना चाहिए और आप हमारा पुतला दहन कर रहे हैं। आपकी भूमिका कौन सी भूमिका थी नीतीश बाबू की जो आपने नीतीश बाबू का पुतला दहन किया? तो यह बतलाने के लिए कि यह हमारी भूमिका नहीं है, नीतीश बाबू की भूमिका नहीं है, यह भूमिका सिर्फ और सिर्फ भाजपा का है, जिसके कारण आज हम लोग बैठे थे। आप बोल रहे हैं कि भाजपा आरक्षण समाप्त करने की कोशिश कर रही है, लेकिन सुशील कुमार मोदी बोलते हैं कि चुनाव यही तो बात मैंने कहा हूँ कि वो लोग लोकसभा का कोर्ट का निर्णय आते ही मुख्यमंत्री का पुतला दहन करने लगे। भाई आपके आदमी गए थे, आप बताइए ना कि वो आपका पदाधिकारी नहीं है, वो सुशील कुमार मोदी जी बतावे ना। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष तो उनसे पूछे हैं, उसका जवाब वो देना। वो जवाब तो देंगे नहीं, उनका जवाब देना कि वह आदमी जो कोर्ट में गया था वह आपका आदमी है या नहीं, वो कोर्ट में लड़ा, वो पैसा कहाँ से आया, ये जवाब वो देना। हम तो कल भी अत्यंत पिछड़ा को आरक्षण दिए थे, आज भी उसके स्टैंड पर हैं और कल फिर हम सुप्रीम कोर्ट जा करके इस आरक्षण को मैं लागू करवाऊंगा। सुप्रीम कोर्ट का आदेश था ट्रिपल टेस्ट किया जाए तो क्यों नहीं करवाया? नहीं, वो दूसरे केस के संदर्भ में यही ना है कि ये भाजपा, यही मैं अभी कह रहा था ना कि हम लोग को सावधान रहना है। वो झूठा पर बात करता है, वो दूसरे कोर्ट के केस के संदर्भ में था, इस केस में तो उन्होंने सीधा सीधे कह दिया था। और उस कोर्ट के संदर्भ में भी जो केस का निर्णय हुआ था उसमें तो जातीय जनगणना कराना पड़ेगा ना। आप क्यों नहीं राष्ट्रीय स्तर पर कार्यकर्ता और जो जनता? देखिए जनता, बिहार की जनता और देश की जनता जान चुकी है, भारतीय जनता पार्टी के षड्यंत्र को समझ चुकी है। ये तो सीधे आरएसएस का आइडियोलॉजी है कि आरक्षण को ख़त्म किया जाए। साल भर पहले, 2 साल पहले, शायद आपको जानकारी है कि नहीं, आरएसएस तो ने खुद कहा था कि आरक्षण पे विचार किया जाए। माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने 17 साल हो गए लगातार, निकाय चुनाव हो, पंचायत चुनाव हो, उसमें आरक्षण देने का काम किया। हमारी कई लोग चेयरमैन बने, कई समिति बने, कई वार्ड मेंबर बने। तो ये जो गलत षड्यंत्र और ये जो भ्रम फैलाया जा रहा है पूरे क्षेत्र बिहार के अंदर और देश के अंदर, ये जनता जानती है। और इनको तो क्या है, भारतीय जनता पार्टी को इनको तकलीफ़ इस बात की है कि ये सत्ता से हट गए हैं। तो कैसे क्या किया जाए? तो नीतीश कुमार जी ने जिस तरीके से, जैसे पहले चला आ रहा था आरक्षण, तो जो अभी 15% सीटें जो बची थी, इसको आरक्षण का मसला बना हुआ था, 85% पे तो चुनाव हो सकता था, उस पर भी जाकर के किसने आवेदन दिया? भारतीय जनता पार्टी का एक जो कार्यकर्ता है
वो जाकर के आवेदन देता हाई कोर्ट के अंदर। हमारी सरकार गई है, नीतीश जी तो ने खुद कहा है कि हम सुप्रीम कोर्ट तक जाएंगे इसके लिए लड़ाई लड़ने के लिए, और आरक्षण किसी भी हाल में समाप्त नहीं होगा। हम उसके समर्थन में हैं। जो आरक्षण देता है नीतीश कुमार जी ने देने का काम किया, वो कैसे समाप्त कर सकते हैं? समाप्त तो आरएसएस और बीजेपी का एजेंडा है और सरकार को बदनाम करने का एक षड्यंत्र है। तो ये हम पोल खोल जो आज धरना है उनका हम पर्दाफाश करने के लिए यहाँ बैठे हैं। महंगाई सबसे बड़ा मुद्दा है, भ्रष्टाचार सबसे बड़ा मुद्दा है, जातीय जनगणना सबसे बड़ा मुद्दा है, बेरोजगारी सबसे बड़ा मुद्दा है। इस मुद्दे पे कोई बात करने को तैयार नहीं है। पूरा देश को बेच दिया अदानी और अंबानी के लिए, सबका निजीकरण कर दिया आपने, तो देश में बचा क्या है? देश तो बिक चुका, सब रोड पे आ चुके हैं। महंगाई की चरम सीमा देख लीजिए, सब पे जीएसटी लगा दिया आपने, क्या बचा है? यहाँ तक तो पता चला है घी और शक्कर और मक्खन छोड़ दीजिए, अभी तो यही लग रहा है कि कफन दफन पे भी लग गया है जीएसटी। तो अब आप समझिए देश किस हालात से गुजर रहा है। किस 2 साल कोविड में गुजरा ये देश, कितने लोगों की जानें चली गई, कितने लाखों लोग मर गए हमारे भाई और बंधु। और आपका क्या आपका विश्लेषण आता है? हमारे किसान लोग, कितने लोग मजदूर जो धरने में बैठे रहे, कितने लोग शहीद हो गए, तब जाके सरकार झुकी। कम से कम 6 महीना रही सरकार, किसान हमारे मजदूर रोड पे, तब तो रोड पे उतरने का वक्त आ गया है। और जब तक जो एक ये तो बिहार की धरती है भाई साहब, यहाँ जेपी का आंदोलन हुआ।